जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो हमेशा से अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में बने हुए रहते हैं। अभी हाल ही में जो है उन्होंने यूपी के यानी कि यूपी जो मदरसा एक्ट है, मदरसा एक्ट उसके ऊपर जो है जजमेंट दिया है और एक पंक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, जियो और जीने दो। यानी कि सुनवाई के दौरान जो है ये पंक्ति जो सीजीआई ने हमारे कहा और इसको कहा कि इसके वजह से यानी कि इस एक्ट के अंदर यानी कि इस एक्ट पे जो जजमेंट जो है हाईकोर्ट ने जो दिया था उसको जो है पूरी तरीके से पलट दिया और एक नया जो है जजमेंट दिया। और अब जो है यानी कि अब जो आपका मदरसा एक्ट है वो कानूनी है यानी कि संवैधानिक है। तो चलिए आज इसको जो है पूरी तरीके से हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर क्या है मामला और क्या जजमेंट के अंदर जो है बातें आई हैं, इसको जो हम लोग देखते हैं और मामले की शुरुआत कैसे हुई इसको भी आज हम जो है समझते हैं। तो दोस्तों अब आप देखें चर्चा में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूपी मदरसा एक्ट की जो वैधता है उसको बरकरार रखी है। यानी कि मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के का फैसला को जो है वो पलट दिया है और पिछली जो है इसको पलट दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता जो है उसको बरकरार रखी है। अब जो यूपी के अंदर जो है वो मदरसा एक्ट जो है वो जारी रहेगा। कुछ प्रोविजंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी प्रोविजंस को जो है वो एज यूजुअल जो है लागू करने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा। अब मामला क्या है, तो मामला अगर आप समझेंगे तो 22 मार्च 2024 को जो है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाया था इस मामले के ऊपर और कोर्ट ने मदरसा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था दोस्तों। यानी कि 2024 में मार्च में जो है कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, पूरे के पूरे मदरसा एक्ट को, मदरसा एजुकेशन सिस्टम को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब जो है कोर्ट ने उस समय क्या कहा कि कोर्ट ने कहा कि यानी कि जो लखनऊ की बेंच थी हाईकोर्ट की, उसने कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का उल्लंघन है। अभी हाल में सेकुलरिज्म को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सुर्खियों में बना हुआ है। सेकुलरिज्म शब्द जो है वो प्रीएम्बल से यानी कि जो उसको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, इस पर एक डिबेट भी चल रही है ना। तो उस समय कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविजन है मदरसा एक्ट है, इसके जो प्रोविजंस है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का जो है वो उल्लंघन करता है। और दूसरा जो विभिन्न धर्मों के जो बच्चे हैं उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान के बच्चे जो है वो मदरसे में पढ़ेंगे या मदरसा ऐसा बनाया जाएगा कि सिर्फ मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे। तो इसलिए जो है इसको कहा जा रहा था कि ये भेदभाव का जो है वो एक कहीं ना कहीं जो है वो निशानी है, ऐसा कोर्ट ने जो है कहा। ठीक है, धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती, यह भी जो है लखनऊ बेंच ने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं कराई जा सकती। ऐसा नहीं कि मुस्लिम को मुस्लिम जो है शिक्षा दी जाएगी, हिंदू को हिंदू शिक्षा दी जाएगी, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन शिक्षा दी जाएगी, ऐसा नहीं। शिक्षा सबके लिए बराबर है, शिक्षा सबको समान दी जानी चाहिए और शिक्षा जो है सबको बराबर ही दी जानी चाहिए, है ना। तो ये कहने का मतलब जो है ये तीनों जो है वो एलिगेशन जो है कोर्ट ने जो है वो लगाया। अब जो है अब क्या होता है आप देखेंगे, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है जो मदरसा के अजीजिया इजाजतुल उमुल के मैनेजर जो थे वो अंजुम कादरी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है चुनौती दे दी। यानी कि जो लखनऊ के द्वारा जो बेंच ने जो डिसीजन दिया कि जो मदरसा एक्ट है ये असंवैधानिक है, इसको जो है इन्होंने इजाजतुल उमुल ये व्यक्ति है इन्होंने जो है आपका सुप्रीम कोर्ट चुनौती दिया। 5 अप्रैल 2024 को जो है सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई। मार्च में जो है यानी कि मार्च के महीने में आपने देखा कि जो है ये लखनऊ बेंच इसके ऊपर सुनवाई करती है और अप्रैल के महीने में जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई जो है होती है और कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। यानी कि 5 अप्रैल 2024 को सुनवाई हुई, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया और कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट प्रथम दृष्टांत सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि गलत होगा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्ष का उल्लंघन करता है और यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। यूपी जो है यानी गवर्नमेंट ने भी जो इसका बचाव किया था।
अब देखेंगे एक्ट के खिलाफ वर्ष 2012 में पहली बार जो याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। मामला तो आप अभी देख रहे हैं 2024 में, लेकिन सबसे पहली बार कब याचिका दायर की गई थी? 2012 में। ये मदरसा एक्ट के खिलाफ पहली बार 2012 में याचिका दायर की गई। और ये याचिका किसने दायर किया था? ये थे दारुल उमुल वासिया मदरसा के मैनेजर थे, मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर की थी। ठीक है, तो ये याचिका उस समय दायर की गई। और वर्ष 2023 में अंशुमान सिंह राठौर जो थे, इन्होंने याचिका जो है वो दायर किया था। ठीक है, सभी मामलों का निचोड़ जो एक था कि सभी ने एक्ट को रद्द करने की मांगे। कई सारे मामले आए थे, ऐसा नहीं कि एक आध दो मामले थे, कई सारे मामले थे, अलग अलग कोर्ट में जो है दायर किए गए। सभी मामलों में एक ही उद्देश्य था कि ये जो एक्ट है इसको जो है रद्द कर दिया जाए, रद्द करने की मांग की जा रही थी। अब इसमें कहा था कि धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है, धर्म के आधार पर जो दिया जा रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जितने भी याचिका अलग अलग कोर्टों में थी सबको एक साथ मर्ज कर लिया और एक साथ जो सुनवाई किया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि जो एक्ट है वो असंवैधानिक है। ठीक है, इसके बाद इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब वही डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसको आज हम समझते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट राज्य में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रेगुलेट करता है। ठीक है, मदरसा एक्ट जो है यानी कि एजुकेशनल एक्ट है और ये राज्य में एजुकेशन सिस्टम को जो है रेगुलेट करता है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्था के प्रशासक का यह अधिकार संपूर्ण नहीं है और राज्य सरकार एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रेगुलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसा एक्ट जो है वो उचित है और यह जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के हित को रेगुलेट करने के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, एग्जाम है और सर्टिफिकेट आदि को रेगुलेट करती है ताकि बच्चे जो है वो उच्च शिक्षा के लिए काबिल बन सके। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट जो है ये कार्य करती है और ये कार्य जो है बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, काबिल बनाने के लिए जो है ये किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है फैसला दिया। मदरसा धार्मिक निर्देश देती है, लेकिन उसकी प्राथमिकता शिक्षा है। हो सकता है, देखिए हिंदू वाले अगर मंदिर में जाएंगे या हिंदू के ऐसे स्कूल में जाएंगे, जैसे आर्य समाज के किसी स्कूल में जाएंगे तो वहां पे एक आर्य समाज का भी बुक पढ़ाया जाता है। आर्य समाज की भी जो है उसमें आपको जो है एक पूरी सब्जेक्ट चलाई जाती है। जैसे डीएवी में आप देखेंगे, डीएवी में आर्य समाज का जो है पूरा सब्जेक्ट ही चलाया जाता है। तो क्या वहां पे मुसलमान लोग नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, वहां पे भी तो जो है लोग पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट सब पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे उनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि वो बच्चे जो हैं वो आपका एजुकेशनल उद्देश्य होता है। यानी डीएवी स्कूल जो है उसका क्या मकसद है? एजुकेशन देना है, लोगों को शिक्षा देना। उसी तरीके से यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि जो भले ही धार्मिक निर्देश जो मदरसा देती है, लेकिन उनकी प्राथमिकता जो है वो शिक्षा देना है। ठीक है, और हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को जो है खारिज करते हुए कहा कि यह, यानी कि जब हाई कोर्ट ने, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ लखनऊ बेंच ने जो है जब इसको खारिज किया था तो उन्होंने क्या हवाला दिया था कि यह जो एक्ट है वो अनुच्छेद 25(1) का ए जो है उसका उल्लंघन करता है और इस तरह से जो है हाई कोर्ट ने गलती की थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। पहले हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों मान लिया कि आर्टिकल 25(a) का उल्लंघन है? ठीक है, इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले को अंजुमन कादरी और मैनेजर एसोसिएशन, मदारसिन अराबिया यूपी और ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन, ये सभी लोग जो हैं इसमें जो है पार्टी वगैरह थे, तो ये सबको जो है इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला जो है आपका सुनाया। अब देखिए, अब जो कि अब संवैधानिक हो चुका है। ठीक है, संवैधानिक मामला है, संवैधानिक है, ये एक्ट संवैधानिक है और ये लोगों पे लागू होता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आर्टिकल 25 से 28 किस चीज के बारे में बात करता है, जिसका हवाला देकर जो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसको खारिज कर दिया था, यानी कि असंवैधानिक घोषित किया था। तो समझ लेते हैं। तो देखिए, उन धर्मनिरपेक्ष जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि धर्मनिरपेक्ष आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर
और ये सेकुलर जो टर्म है दोस्तों, ये कब ऐड किया गया था? 42वां संशोधन जब हुआ था 1976 में, तो उस समय जो है इसको ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल के अंदर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान जो है, उसके प्रस्ताव में इसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया था। और भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए इसका कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसका कोई जो है वो राज्य का धर्म नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है। ये किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, कोई भी ऐसा धर्म का पालन नहीं करता है, सबका संरक्षण करता है। ठीक है, यानी कि इस पे बहुत फेमस केस है दोस्तों, अहमदाबाद का सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य 1975 का ये मामला है दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धर्म निरपेक्ष का मतलब न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर का समर्थन करना है। इस मामले में बोला गया है, यह सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के जो मामले में ईश्वर जो है उसकी अवधारणा को खत्म करते हुए धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो है बात जो है इस अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्ष बनाम गुजरात जो है राज्य के 1975 के मामले में बोला गया था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल 25 से जो स्टार्ट होता है, आर्टिकल 25 बात करता है स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता है। 26 बात करता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, धार्मिक मामले का जो मैनेजमेंट करना है उसकी स्वतंत्रता देता है। और जो अनुच्छेद 27 है वो विशेष धर्म के प्रचार हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता प्रदान करता है, करों के भुगतान की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 28 जो है यह कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक और पूजा उपस्थित जो है वो आपको इसमें जो आपको क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। तो ये जो आपके 25 से लेकर 28 तक ये सारे जो है बात करते हैं आपके रिलीजन को लेकर। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो केसेस हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर है दोस्तों, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला जो है बिजोए इमैनुअल एवं अन्य बनाम केरल राज्य 1986 का यह मामला है दोस्तों। इस मामले को देखेंगे, बहुत दिलचस्प मामला है। इस मामले में जो यहोवा के साक्षी संप्रदाय के 3 बच्चों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से जो है इनकार कर दिया था और दावा किया था कि वह उनके धर्म के सिद्धांत के खिलाफ है। ऐसा जो है ये केरला में यह मामला आया था। अदालत ने यह माना कि जो निकासन है मौलिक अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। उस बच्चे ने जो है, यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने जो है राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया गया तो उनको जो है निकाल दिया गया। तो इस पर जो है कोर्ट ने माना था कि ये जो निकाला गया उनको, ये जो है आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अगला है आचार्य जगदीशरना बनाम पुलिस आयुक्त कलकत्ता 1983 का यह मामला है। इस मामले के अंदर अदालत ने यह माना था कि जो आनंद मार्ग जो है कोई अलग धर्म नहीं बल्कि यह एक धार्मिक संप्रदाय है। आनंद मार्ग जो है कोई धर्म नहीं है और एक संप्रदाय है और सार्वजनिक सड़कों पर तांडव करना आनंद मार्ग का अनिवार्य अभिवास नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसके ऊपर जो है एक ये जजमेंट दिया गया। इसके साथ जो आपका इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ 1994 का ये मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस लाइन में कहा है, याद रखिएगा, मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और मुसलमान कहीं भी यहाँ तक कि खुले में भी नमाज अदा कर सकते हैं। ये देखिए इस मामले के अंदर कहा गया था, लेकिन इस पे ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इस 1994 में ये बात कही गई थी इस मामले के अंदर, लेकिन इसके अंदर अभी के समय में जो है कहीं भी मतलब कि कहीं ऐसा जगह नहीं कि आप पब्लिक प्लेस को जो है वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आप रोड पे बैठ गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी सामने चल रही हैं आपके पास। लेकिन इस केस के अंदर यही बात कहा गया था कि मुसलमान कहीं भी यहाँ तक खुले में भी जो है नमाज अदा कर सकते हैं। 1994 का ये केस है। ठीक है, इसके साथ जो है
राजा बीरा किशोर बनाम उड़ीसा राज्य 1964 का ये मामला है। इसमें जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 की वैधता को चुनौती दी गई थी, क्योंकि जिसमें पूरी मंदिर के मामले के प्रबंधन के लिए प्रावधान बनाए गए थे। इस आधार पर यह कि अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। अदालत ने माना कि अधिनियम केवल सेवा पूजा और धर्मनिरपेक्ष पहलू से जो है विनियम करता है, इसलिए यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं करता है। कुछ नियम बनाए गए थे, उसको कहा गया था कि उल्लंघन करते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि उल्लंघन नहीं करते। तो ये सारे मामले थे, ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे। और फिलहाल जो है हमारे चीफ जस्टिस जो है रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायर होते होते जो है कई सारे जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है और भी हो सकता है आगे चल के देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आम नागरिक के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि ये जानकारी समझ में आई होगी आपको। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ जो है टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये सब स्मॉल में है, चंदन सर टेक्स्ट बुक आप टाइप कीजिए और वहां पे टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़िए, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइए, वहां भी मैं मिल जाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाऊंगा मैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ेंगे तब जाकर जो है आपको मैं पीडीएफ भी शेयर कर दिया करूंगा, जिसमें आपको ये तमाम तरह के जो केस लॉज वगैरह आपको जो है वो मिल जाएंगे, जिसको आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। आशा करता हूं कि जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपके लेक्चर लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।